चलो ध्यान दो, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा पढ़ के खत्म हुआ। ट्रांसलेशन सीख के उसका वर्कशीट भी दे काम खत्म हो गया। और हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान दो लोग, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। हम लोग समझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ध्यान दो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग उन सभी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बीते हुए समय में काम के केवल होने की सूचना देता है। ध्यान समझो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, इसमें हम उन सभी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो बीते हुए समय में काम के केवल होने की सूचना ही देता है। रुक दो तेरे तो बात समझ। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंस पढ़ेंगे, ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिनमें बस के बीते हुए समय बस काम के केवल होने की सूचना, कितना होगा ये नहीं, कितना होगा ये नहीं पता चले, बस केवल काम के होने की सूचना हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। किसमें पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। इसका पहचान क्या है, देखो किताबों में लिखा है ता था ती थी ते थे, ता था हो जाएगा, बस समझ रहा है। लेकिन ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जैसे वह कल मोहन से मिलने गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। कल मोहन से मिलने गया, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, भगवान जाने, लेकिन काम की केवल होने की सूचना है कि नहीं। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिनके से हम लोग बस बीते हुए समय में काम के होने की सूचना मिलेगी। तो क्या बताओगे, यहाँ पे तुम लोग अपना हिंदी में लिख लेना। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, वैसे सेंटेंस जिससे हम लोग को बस बीते हुए समय में काम के केवल होने की सूचना मिलती है, कितना हुआ ये नहीं पता, बस केवल काम के होने की सूचना मिलती है। इसमें हम लोग क्या पढ़े रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन लिख लो, क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन। अब देखो, वह कल मोहन से मिलने गया, वह कल मोहन से मिलने गया, तो सब्जेक्ट कौन है, ही। गया, गया का सेकंड फॉर्म बताओ, वेंट, वो वेंट, गॉन। ही वेंट टू मीट मोहन यस्टरडे, वह कल मोहन से मिलने गया। यस्टरडे को तुम लोग पढ़ भी सकते हो, यस्टरडे, नाउ डेज, टुडे, ये सभी हम लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस्टरडे ही वेंट टू मीट मोहन, या ही वेंट टू मोहन यस्टरडे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले या लास्ट में कहीं लिख दो, लेकिन बीच में नहीं लिख सकते हम लोग। इसको बीच में नाउ हम लिखवा रहे तभी हम समझाते हैं, उसको बीच में नहीं लिख सकते, पहले या बाद में दोनों जगह लिख सकते हैं। पिताजी बस से कानपुर गए, पिताजी बस से कानपुर गए, सब्जेक्ट कौन है जी, पिताजी ना, तो फादर वेंट टू कानपुर, वेंट टू कानपुर बाई बस, कानपुर बाई बस। किसी को दिक्कत इसमें समझ आ रहा है ना। पास्ट इंडेफिनिट जैसे हम लोग प्रेजेंट पढ़े हैं ना, वैसे ही पास्ट में एकदम अच्छा समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैंने तुम्हें फोन किया, मैंने तुम्हें फोन किया, कल भी लगा सकते तुम लोग कि कल मैंने तुम्हें फोन किया, ये आम भाषा में बोलने वाली चीजें हैं पूरी। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने नहीं उठाया, बात बताओ। तो आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फोन किया, आई कॉल्ड यू या आई फोन्ड यू, मैंने तुम्हें फोन किया, बात सुना रहा है, किसी को दिक्कत इसमें। चलो नेक्स्ट, उसने बगीचे में पौधों को पानी दिया, लग रहा है ना सब पास्ट में हुए काम है, सब बीते हुए समय में काम हुए हैं ना, ठीक है। तो क्या, उसने बगीचे में पौधों को पानी दिया, तो ही, फिर इसके बाद क्या होगा, आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म वाटर्ड, पानी देना क्या होता है, वाटर्ड, ही वाटर्ड टू प्लांट्स इन द गार्डन, ही वाटर टू द प्लांट्स इन द गार्डन। किसी को दिक्कत इसमें,
समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग पास्ट इंडिफरेंट में जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका कैसे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किसी को दिक्कत में बात सुना रहा है। अभी हम नेगेटिव समझा रहे हैं, उसके बाद हम वर्कशीट का कार्य बता रहे हैं। चलो ध्यान दो, हम लोग पास्ट इंडिफरेंट में पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। पहले कंस्ट्रक्शन लिखते क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। अब देखो डू का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, सेकंड फॉर्म डिड आ गया, तो अब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। देखो समझो ध्यान से, वहां पे हम लोग क्या यूज करे, तो वहां पे वर्ब, सॉरी वहां पे डिड नहीं आया था, न डू आया था, तो हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर जब हम लोग डू का सेकंड फॉर्म डिड लगा दिए तो क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किसी को दिक्कत, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, किसी को दिक्कत इसमें। चलो हम लोग एक दो ट्रांसलेशन कर लेते तो और अच्छे समझाएगा। पहला देखो क्या लिखा, उसने अपना कमरा नहीं सजाया, मतलब अब साफ भी नहीं किया, या कुछ भी बोल सकते हो, उसने अपना कमरा नहीं सजाया। दिक्कत, चलो उसने अपना कमरा नहीं सजाया, तो ही डिड नॉट डेकोरेट हिज, अपना है ना, देखो ही के साथ अपना क्या यूज होगा, हिज, ही के साथ अपना हिज रूम। सही है, हाँ सही है, किसी को दिक्कत इसमें। अपना समझते रहो, अपना किसके साथ क्या यूज करेंगे, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया, आई डिड नॉट गृह कार्य नहीं किया, तो क्या लिख दो, कंप्लीट लिख दो। आई डिड नॉट कंप्लीट, आई के साथ मेरा क्या लगेगा, माई, आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। पहले जब हम पढ़ते थे तो अपना को लेके बड़ी परेशान है, इसलिए बार बार अपना समझा रहे हैं। जैसे हम जब पढ़ते थे 6-7 में, तो अपना को लेके हमारा अपना गणित बिगड़ जाता था। हम कहे यहाँ पर अपना है तो हीज है, यहाँ पर अपना तो माई है, कैसे याद होगा जी, समझ, तो इसलिए समझो। तो आज सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि अपना क्या लगेगा। किसी को दिक्कत, समझ आ रहा है, हाँ पक्का। चलो, उसने तेज साइकिल नहीं चलाई, उसने तेज साइकिल नहीं चलाई, तो क्या होगा, he did not पर लिखेंगे जी, राइड फास्ट साइकिल या बाईसाइकिल, he did not ride फास्ट साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट, उसने मुझे पुस्तक नहीं दी, तो क्या होगा, he did not, नहीं दी तो दी का क्या होगा, गिव, he did not give me the book। सही है, यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्शन कर लो, यहाँ पे फास्ट बाद में, पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना, वर्ब का तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा, राइड बाईसाइकिल या साइकिल फास्ट, फिर अदर वर्ड आएगा। सही है, हो गया ये। चलो ध्यान से, अब चलो ध्यान से, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव का कंस्ट्रक्शन देख लो क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया हुआ है, एक दो ट्रांसलेट करेंगे, समझ में आ जाए कैसे होगा। देखो, क्या तुमने कल पतंग उड़ाई, भाई बहुत दिन हो गया, लेकिन क्या तुमने कल पतंग उड़ाई, बड़ी खुश हो गया। तो डिड फिर सब्जेक्ट, डिड यू फ्लाई काइट यस्टरडे। अच्छा, इसमें कहानी वो नहीं है ना, पॉजिटिव निगेटिव, अरे सॉरी प्लूरल सिंगुलर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए पास्ट वाला सेंटेंस ना बस पकड़े रहो, डीड पकड़ो, बस कहानी खत्म एकदम। पास्ट वाले में ज्यादा परेशान नहीं करोगे तुम लोग, कौन पॉजिटिव कौन से, अरे पॉजिटिव बोल रहे जी, कौन प्लूरल कौन सिंगुलर, ये सब पकड़ना नहीं पड़ता है। यहाँ बस देखो कुछ नहीं मतलब है, डीड लगेगा चाहे कुछ भी है, एक कट ऑक्सिलरी में भैया, हेल्पिंग में भैया है, डीड बस कहानी खत्म। और देखो, क्या तुमने कल पतंग उड़ाई, डिड यू फ्लाई काइट यस्टरडे। ठीक है, आगे, क्या वह बस से अपने घर आया, क्या वह बस से अपने घर आया, तो क्या होगा, डिड ही कम का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यही रहेगा, कम केम
कम, सेकंड फॉर्म केम जाएगा और थर्ड फॉर्म पर क्या आएगा, कम, ठीक है। डिड ही कम, डिड ही कम हिज हाउस, हिज हाउस बाय बस, सही है। डिड ही कम हिज हाउस बाय बस। नेक्स्ट, क्या पीयूष ने गणित के प्रश्न हल किए, क्या पीयूष ने गणित के प्रश्न हल किए, तो क्या होगा पहले डिड पीयूष सॉल्व मैथ क्वेश्चन, मैथ QUESTION, गणित के प्रश्न क्वेश्चन, सही है। नेक्स्ट, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी, डिड यू हियर एनी साउंड, एनी, डिड यू हियर एनी साउंड, किसी को दिक्कत इसमें समझ आ रहा है। इंट्रोगेटिव खत्म हो गया। अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे, इसका वर्कशीट देंगे, तुम लोग घर सॉल्व करके आओगे और कलम में चेक कराओगे। किसी कोई समस्या नहीं भैया। चलो ध्यान दो, इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। उसका भाई कल यहाँ क्यों आया था, डबल इंट्रोगेटिव देखो हमने, देख लो सेंटेंस में बताना नहीं है। इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव हम लोग कई बार से बार देखे हैं, हर बॉक्स में हम लोग देखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। तब बताना नहीं कि डबल इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, ऐसा बताना नहीं है, तो समझिए क्या होगा। देखो क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये भी इसमें नहीं बताना है कि जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का जो कंस्ट्रक्टर है उसी के पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। ये हम लोग समझ चुके हैं, अब इतना अंडरस्टैंड हो गया कि हम लोग इतना कर लेंगे। अब डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन देखा जाए कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। उसका भाई कल यहाँ क्यों आया, उसका भाई कल यहाँ क्यों आया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो वाई डिड हिज ब्रदर कम हियर, अरे यार, कम हियर यस्टरडे, कम हियर यस्टरडे। किसी को समस्या इसमें, क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ, इसको दिक्कत, सही है। इस छात्रा ने निबंध में क्या लिखा, तो सबसे पहले क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, व्हाट डिड दिस स्टूडेंट what did this student write in essay, सही है। नेक्स्ट, कल तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई, तो सबसे पहले किसने का इंग्लिश, हु डिड तुम्हें, हाँ सब्जेक्ट कौन है, तुम्हें, तो हु डिड टीच, अरे सर, हु डिड यू टीच, हु डिड यू टीच इंग्लिश, हु डिड यू टीच इंग्लिश यस्टरडे है क्या, हाँ यस्टरडे। पास है ना, पूरा एकदम पूरा बोर्ड नहीं दिखता है, दूर से बोर्ड का पूरा दिखता है, पास से ना ढूंढना पड़ता है कौन सा वर्ड है। हु डिड यू टीच इंग्लिश यस्टरडे, राधा ने दुकान से कौन सी पुस्तक ली, तो विच बुक, क्वेश्चन वर्ड कौन सा होगा, विच बुक, क्वेश्चन वर्ड क्या है, विच बुक, तो विच बुक डिड राधा ली ना, राधा टेक फ्रॉम द शॉप, सही है। कल है राधा ने पुस्तक दुकान से कौन सी पुस्तक ली, तो विच बुक डिड राधा टेक फ्रॉम द शॉप। हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का पूरा सभी सेंटेंस खत्म हो गया। इसका वर्कशीट हम ग्रुप में शेयर करते हैं, वहां से लोग सॉल्व करोगे। इसमें किसी को दिक्कत ट्रांसलेशन में समझ में आ रहा है, कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में।